धर्म शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। उसमें क्या श्लोक गलत जोड़ दिया गया, क्या मिलावट हुई है, क्या नहीं हुई है, इसका निर्णय परंपरा प्राप्त आचार्यों के ऊपर के पास सुरक्षित है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी बड़ा दुख। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी बदत है। हमारे शास्त्रों में भी मिलावट कर दी, ये भी हम आपको बात बताना चाहता हूँ। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है। गायत्री मंत्र को ठुकराओगे? गायत्री मंत्र से तो भोग और मोक्ष दोनों चीजें मिल रही हैं। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने? बड़े बड़े धर्मगुरु जो हैं जिनको आज लोग भगवान की तरफ पूज रहे हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मैं दो चीज पूछना चाहता हूँ, अगर गायत्री मंत्र एक स्त्री पढ़ लेगी तो क्या होगा, ये नहीं बताएंगे? कि सबकी लुटिया डुबी पड़ी है। पुराणों को आप पढ़ नहीं सकते, इतनी गंदी बातें लिखी है कि पति पत्नी भी एकांत में पड़े। क्या है वेद पुराणों की सच्चाई? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है शंकराचार्य जी का चेला व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराणों में इस प्रकार देवी भागवत प्रामाणिक है, जिस प्रकार देवी भागवत प्रामाणिक है उसी प्रकार अन्य जो 17 महापुराण है वो भी प्रामाणिक हैं, जिनका जो प्रमाण है वो देवी भागवत में भी मिलता है, श्रुति शास्त्रों में मिलता है ना, वेदों में प्रमाण है। हाँ, उनमें प्रक्षिप्त, उसमें क्या श्लोक गलत जोड़ दिया गया, क्या मिलावट हुई है, क्या नहीं हुई है, इसका निर्णय परंपरा प्राप्त आचार्यों के ऊपर के पास सुरक्षित है। ये भी निर्णय कोई और नहीं ले सकता कि क्या प्रक्षिप्त है क्या नहीं, ये परंपरा प्राप्त आचार्य निर्णय लेंगे, है ना, क्योंकि तत्वदर्शी तो जो आपके रामपाल जी हैं वो भगवत गीता के अनुसार सिद्धि नहीं हुए ना। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, गायत्री मंत्र को ठुकराते हुए रामपाल दास द्वारा दिया गया जो मंत्र है शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता, और उसको जपने की विधि भी शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होती। गायत्री मंत्र को ठुकराते हुए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, गायत्री मंत्र को ठुकराओगे, गायत्री मंत्र से तो भोग और मोक्ष दोनों चीजें मिल रही हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु जो हैं जिनको आज लोग भगवान की तरफ पूज रहे हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मैं दो चीज पूछना चाहता हूँ, अगर गायत्री मंत्र एक स्त्री पढ़ लेगी तो क्या होगा, ये नहीं बताएंगे? दूसरा, अगर डराएंगे भी तो वो मृत्यु के बाद डराएंगे, मृत्यु के पहले नहीं डराएंगे। कि सबकी लुटिया डुबी पड़ी है। पुराणों को आप पढ़ नहीं सकते, इतनी गंदी बातें लिखी है कि पति पत्नी भी एकांत में उनको नहीं पढ़ पाएंगे। वो हम धर्म ग्रंथ मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं। कहां हमारी बुद्धि चली गई? इसलिए समझने की आवश्यकता है, धर्म शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट है। शास्त्रों में भी मिलावट कर दी, ये भी हम आपको बात बताना चाहता हूं। हमारे वेदों को छोड़ करके बाकी कोई साहित्य ऐसा छूटा नहीं हो उनसे, जहां उन्होंने रामायण महाभारत से लेकर पुराणों से लेकर के सारे शास्त्रों में मिलावट कर डाली, रामचरितमानस तक में मिलावट कर डाली। क्या मिलावट हुआ रामचरितमानस में? मिलावट खाली यही की कि एक हमारे सारे शास्त्र एकत्व का, सहस्तित्व का, विश्व बंधुत्व का उपदेश देते हैं। सारे वेद गीत गाते हैं एकत्व अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। फिर उसमें भेदभाव कैसे पनप सकता है? स्त्रियों के नाम पर, शूद्रों के नाम पर, जातियों के नाम पर कोई भेदभाव भारतीय संस्कृति में, साहित्य में, हमारी सनातन परंपरा में था ही नहीं। ये सारे ये लानत हम पर जो लगाए गए हैं, ये कुछ चंद पैसे दे करके। तो आप कह रहे हैं कि जो चौपाई जिस पर सबसे बड़ा विवाद उठता है, मैं एक चौपाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं नहीं, उसमें जो एक तरफ से बात निकली कि तारण का मतलब पीटना नहीं, तारण का मतलब शिक्षा है, क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शब्द का अर्थ अलग निकाला गया? मैं एक चौपाई की बात नहीं कर रहा हूं, एक सूत्र एक मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं महाभारत 5000 श्लोक का ग्रंथ था, इसके हमारे यहां प्रमाण। 5000 का महाभारत का जो एक महाकाव्य है वो 1 लाख का कैसे हो गया? तो कुछ तो उसमें मिलावट की गई, कुछ वक्त के साथ उसमें जोड़ा गया। व्यास जी ने 5000 का जय नाम का ग्रंथ लिखा, उनके शिष्यों ने पूरा कर दिया 10,000 में। अब 10,000 से 1 लाख कैसे हो गया? तो प्रक्षेप तो है ना। तो ऐसे जो भी इलॉजिकल है, जो
तार्किक नहीं है, जो सार्वभौमिक नहीं है, जो वैज्ञानिक नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का अंश नहीं है। और उसके नाम पर भारत और भारतीयता को, हमारी सारी सनातन संस्कृति को बदनाम किया गया। एक और शब्द सुन लो, हिंदू शब्द हमारे किसी सनातन साहित्य में नहीं है। हमारे यहां सनातन है, हिंदू जिनको कहते हैं वो भी सनातनी है, जैन है वो भी सनातनी है, बुद्ध है वो भी सनातनी है, सिख है वो भी सनातनी है। जो शाश्वत मूल्यों परंपराओं को मानते हैं, जो इटर्नल ट्रुथ को मानते हैं, जो यूनिवर्सल लॉ को मानते हैं, वो सब सनातनी है। या आपस में ही झगड़ा दिया हमको। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे फिर आप लोग? इसलिए हिंदू राष्ट्र जो है, ये शब्द जो है, ये अव्यवहारिक शब्द है। भारत एक सनातन परंपरा वाला देश है। दोस्तों, अभी आपने सुने इन अन्य सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। इसमें मिश्रण नहीं कर सका वो इस वेदों में। अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया। बार बार कहता है ये मेरा मत है, वो समय आने पर बताएंगे कितना समय। तो अब हमने देखना कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है और वेद परमात्मा ने दिए हैं, पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस नथिंग एल्स, वो तो है शास्त्र अनुकूल। उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपना आत्मा जैसे पुराण है, पुराण किसने बोला? ज्ञान ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में, उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान, प्लस में अपना अनुभव और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका जो वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है। क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है उतना ही मंत्र जाप करें, उससे अलग करेंगे तो शास्त्रीय विदिता का मनमाना आचरण हो गया। तो वो हमने नहीं करना है। फिर उससे क्या हानि होगी? जैसे एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी, SHO, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, गुआंढी साथ वाले मकान में बहुत तंग करता है, बहुत प्रार्थना कर ली, पंचायत भी कर ली, वो मुझे परेशान करने से बात नहीं आ रहा, तो क्या करूं? SHO ने कहा उसका मार लठ माप देख लूंगा। उसने अपने मित्र SHO एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, और झगड़े में उस पड़ोसी की मृत्यु होगी उसके हाथ से। अब उसने उस अधिकारी, अब उस व्यक्ति ने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके जो विधान तोड़ दिया राजा का, उसके अंतर्गत उसको सजाए मौत होगी। अधिकारी आज्ञा का पालन करके उसने जो विधान तोड़ दिया राजा का, उस राजा के विधान अनुसार उसको सजा होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको सजाए मौत की सजा मिल गई। तो पुण्यात्मा, वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है। इसके अतिरिक्त पुराण जो है ये किसी ऋषि और यहाँ के ब्रह्मा विष्णु या शिव ये अधिकारी हैं, इनकी आज्ञा है उसके अंदर। यदि उनकी आज्ञा वेदों से नहीं मिलती है, उनके भक्ति की विधि, तो वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है। यानी वो विधान, भगवान के विधान को भंग करना है,
एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करना है तो उससे ये सजा मिलेगी आपको जैसे उस व्यक्ति को मिलगी एक SHO की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान टूट जाने से उसको सजाए मौत हुई। तो यही दशा आप उन लोगों की होगी जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई झरनों में खड़ा हो जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई ब्रह्म पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है। और प्रत्येक साधक अपनी साधना को, अपने यज्ञ को, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक में मोक्षदायक, जिसका पाप, जिस विधि से पाप नाश हो तो उसी से मोक्ष होगा। पाप हमें मोक्ष नहीं होने देते, लेकिन वो सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्हीं यज्ञों के बारे में बहुत विस्तार के साथ से लिखा है, कौन सी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उनमें सारा ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो फिर बताएंगे, वो आपको फिर साधना बताएंगे उस परमात्मा की कैसी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए वो त्याग। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी, यानी जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला, या वो ज्ञान जो अपने मुखारविंद से बोला हुआ एज इट इज किसी संत को दे दिया, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, आदरणीय नानक साहिब जी को दिया, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को दिया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को दिया, और आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को दिया। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उनकी वाणी भी दास ने पढ़ी है। उनके अपने सतर की जो ज्ञान है वो बिल्कुल जो का तो सुख संवेद से मिलता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी से मिलता है, मेल खाता है। इसके अतिरिक्त जो साधना हम करते हैं वो गलत करते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी गीता जी और वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये एक ज्ञान है। गीता जी में कोड वर्डों में संक्षिप्त है चारों वेदों का, और साथ में इस गीता ज्ञान दाता का इस गीता में अपना मत भी है। जो इसका अपना मत है वो हमें मान्य नहीं है यदि वो वेदों से नहीं मिलता। वेद क्या है? वेद परमेश्वर ने ज्यों के त्यों इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे, और इसने न्यू के न्यू बाहर निकालने पड़े। जैसे समय आने पर माता के गर्भ से बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता है, उसके बस की बात नहीं। जैसे किसी को वमन होती है, उल्टी होती है, तो उसके बस की बात नहीं उल्टी ना हो। तो ऐसे ही परमात्मा ने पांचों वेद डाले थे इसके, ये उनको मिश्रण तो नहीं कर सका, उनमें बाहर निकला इसकी श्वासों से, उसकी श्वासों से बाहर निकला ये सारे। अब पहले तो इसको समझना बड़ा कठिन था कि ऐसे कैसे हो सकता है। आजकल बहुत आसान है। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना मैटर उसके अंदर फीड होता है, और कंप्यूटर में डालकर उसको दूसरे निकाल ले, प्रिंट इतना ढेर लग जाता है, वो प्रिंट निकाल देता है, और अंदर एक छोटी सी चिप है। तो ऐसे ये श्वासों से पांचों वेद बाहर आ गए ज्योति निरंजन के, काल के, ब्रह्म के शरीर से। इसने देखा उनको पढ़कर, पांचवा जो वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें बहुत अत्यधिक जानकारी थी उस परमेश्वर की। ये मंत्र लिखे थे उसमें सारे, इसने उसको सभा कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी उसको नहीं दिया, छुपा दिया। और 4 वेद दे दिए हमारे को कि लो इसमें मिश्रण नहीं कर सका वो इस वेदों में। अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया।
बार बार कहता है ये मेरा मत है, वो समय आने पर बताएंगे भी इतना समय। तो अब हमने देखना कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है और वेद परमात्मा ने दिए हैं पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस नथिंग एल्स, वो तो है शास्त्र अनुकूल। उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपना आत्मा जैसे पुराण है, पुराण किसने बोला?